नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा शेखावाटी किसान आंदोलन। यानी इससे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन पढ़ लिए हैं, और आज के कक्षा में हम पढ़ेंगे शेखावाटी किसान आंदोलन। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों और उनके द्वारा आंदोलन में की गई प्रमुख गतिविधियों की संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें आंदोलन की भूमिका व कारण, यानी आंदोलन किस प्रकार और किन कारणों से शुरू हुआ। तो मित्रों, सबसे पहले बात करें 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी थी। यानी सबसे पहला जो कारण था आंदोलन का, वह था कल्याण सिंह के द्वारा करों में वृद्धि करना। आगे बात करें राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। यानी याद रखिएगा कि शेखावाटी किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। अब आगे हम बात करें, लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में आंदोलन की खबरें छपती थी। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें किस समाचार पत्र में छपती थी, तो डेली हेराल्ड में। आगे हम बात करें 1925 में पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन की बात की थी। तो मित्रों, अब आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए या कूट भाषा में पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह कौन सा आंदोलन था जिसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई, तो शेखावाटी किसान आंदोलन, और इसकी चर्चा करने वाले थे 1925 में पैथिक लॉरेंस। अगले तथ्य की हम बात करें तो 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। याद रखिएगा कि जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? 1931 में। इस सभा ने शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और महासभा का प्रथम अधिवेशन, यानी जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन 1933 में। स्थान की अगर बात करें तो पलथाना सीकर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। और मित्रों, आगे हम बात करें 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया था। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जाट प्रजापति महायज्ञ का संबंध किस आंदोलन से है, तो शेखावाटी किसान आंदोलन से। और जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कब हुआ? तो 20 जनवरी 1934 को। किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। और मुख्य पुरोहित की अगर बात करें कि जाट प्रजापति महायज्ञ में मुख्य पुरोहित कौन थे, तो खेमराज शर्मा। और मुख्य यज्ञपति की अगर चर्चा की जाए कि जाट प्रजापति महायज्ञ के मुख्य यज्ञपति कौन थे, तो कुंवर हुकुम सिंह। अब मित्रों, शेखावाटी किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी उसकी अगर चर्चा करें तो कटराथल सम्मेलन। यानी जो कटराथल सम्मेलन है ये कहाँ हुआ? तो सीकर में। और मित्रों, ये सम्मेलन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। अब आगे हम बात करें कि शेखावाटी के सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया या फिर सतिया का बास नामक गांव की जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध के लिए 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी, श्रीमती किशोरी देवी, जो हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो मित्रों, कटराथल महासम्मेलन हुआ या महिला सम्मेलन हुआ, ये कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ के जो शेखावाटी के जो सीहोट के ठाकुर थे मानसिंह, उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उस दुर्व्यवहार के विरोध में महिलाओं ने लगभग 10,000 महिलाओं ने, इसमें लिखा भी है कि जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। और इन महिलाओं का नेतृत्व करने वाली कौन थी? तो श्रीमती किशोरी देवी।
और इस आंदोलन से या फिर जो महिला सम्मेलन हुआ उसमें ठाकुर देशराज की पत्नी श्रीमती उमा देवी या उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण ने महिलाओं में साहस और निर्भीकता का संचार किया था। तो मित्रों याद रखिएगा कि कटरातल सम्मेलन कब हुआ? 25 अप्रैल 1934 को। नेतृत्व किसने किया? तो किशोरी देवी ने। और ओजस्वी भाषण किसने दिया था? तो ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने। अब शेखावाटी आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटना की अगर हम बात करें तो जयसिंहपुरा हत्याकांड। और जयसिंहपुरा हत्याकांड ये कहाँ हुआ? तो झुंझुनू में। और जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? तो 21 जून 1934 ईस्वी को। मित्रों याद रखिएगा कि ढूंढलोद झुंझुनू में ठाकुर ईश्वरी सिंह ने खेती कर रहे किसानों पर गोलीबारी करवाई, जिसमें ठाकुर ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष की सजा हुई। और याद रखिएगा कि यह प्रथम हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। यानी जयसिंहपुरा हत्याकांड की घटना ही एकमात्र ऐसी घटना थी जिसमें, या फिर राजस्थान का प्रथम ये ऐसा आंदोलन था या फिर हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। अब आगे हम बात करें शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण अगली घटना की, कूदन हत्याकांड। और मित्रों कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हुआ। और याद रखिएगा कि धापी देवी के उत्साहित करने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया था। और आगे फिर कैप्टन वेब ने वहां पर फायरिंग कर दी, जिससे 4 किसान चेतराम, टीकराम, तुल्हाराम और आसाराम शहीद हो गए थे। यानी कूदन गांव जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935 को। और यहाँ पर गोलीबारी किसने की थी? तो कैप्टन वेब ने। और कैप्टन वेब के द्वारा जो फायरिंग की गई इसमें कूदन गांव के 4 किसान शहीद हो गए, जिनमें चेतराम, टीकराम, तुल्हाराम और आसाराम थे। अब आगे हम इससे जुड़ी हुई तथ्यों की ओर बात करें तो इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। और मित्रों रामनारायण चौधरी लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में इस आंदोलन से संबंधित लेख लिखते थे। इस कारण शेखावाटी की समस्या इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, में की गई। और यह मामला हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर लॉरेंस ने उठाया था। आगे हम बात करें इससे जुड़ी हुई अन्य तथ्य की कि ये जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय जो 1922 से 19 जिनका कार्यकाल 1922 से 1949 तक रहा, पर दबाव पड़ा तो उन्होंने आंदोलन की खबर तो ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।